हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ पोम पेपर बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर, जिसका हम पार्ट करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बता देती हूँ कि इस पोम की एक्सप्लेनेशन और इसका जो लेट अस डिस्कस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें आपको इन सभी आंसर्स की पोम की भी एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया है और आगे का सिलेबस भी हम जल्दी ही खत्म करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पार्ट। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, हाइप कर देना अगर हाइप का ऑप्शन आ जाए तो, और कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसको हमें रीड करना है, उसके बाद इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो एक्सट्रैक्ट क्या है, When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. पोएट कहता है कि जब रात आती है तो मैं अपना चेहरा अपनी बाजुओं में रखकर, मतलब अपने आर्म्स में रखकर, ये फिर सपने देखता हूं कि जो मेरी पेपर बोट्स हैं वो आगे 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 फ्लोट करती जा रही हैं। अंडर द मिडनाइट स्टार्स मतलब रात हो चुकी है तो आकाश में स्टार्स आए हुए हैं, मिडनाइट का टाइम है, लेकिन वो रुक नहीं रही हैं, वो अपना फ्लोट करती ही जा रही हैं। यहाँ पर जो है पोएट की जो है इमेजिनेशन दिखाई गई है, द फेरीज ऑफ स्लीप। इसके बाद वो ये इमेजिन करता है कि उसकी बोट्स में फेरीज ऑफ स्लीप जो है वो सेल कर रही हैं, वो मतलब उसमें आराम से अपना आगे आगे बढ़ रही हैं। एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और उनकी जो बास्केट्स हैं वो ड्रीम से भरी हुई हैं और उन्होंने वो मेरी बोट में जो है उनको लोड कर रखा है। ठीक है, तो ये पोएट की इमेजिनेशन है। तो अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर कर लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी द स्पीकर एज पर द एक्सट्रैक्ट। मतलब इसमें आपको स्पीकर की परमिशन बोल रही हूँ, पोजीशन बतानी है कि पोएट जो है वो किस पोजीशन में सोया हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये वो अपनी एक साइड में लेटा हुआ है, मतलब साइड में फेस करके, तो ये तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमारे पास क्या है कि उसने अपना जो चेहरा है वो अपने आर्म्स में रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अपने फेस को अपने आर्म्स के ऊपर जो है ऐसे स्टे करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो उसके आर्म्स की पोजीशन यहाँ है, फेस यहाँ है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक आर्म ऊपर है, एक नीचे की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन सी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो दोनों बाजुओं के बीच में ऐसे, मतलब हाथों पे ऐसे उसने वो कप टाइप बना के उसमें अपना जो हेड है, अपना फेस जो है वो उसको बरी किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग व्हेन नाइट कम्स। मतलब स्पीकर की जो फीलिंग्स हैं जब रात होती है तब की उसकी क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। तो हमें सिंपल इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, द स्पीकर इज काम। ठीक है, वो शांत है क्योंकि रात होगी, अब वो टिक गया अपने बिस्तर में जाके लेटा हुआ है। द स्पीकर इज काम एंड, और क्या कर रहा है, एंड इमेजिनिंग। ठीक है, इमेजिनिंग अबाउट, किसके बारे में इमेजिन कर रहा है, हिज पेपर बोट्स। ठीक है, अपनी पेपर बोट्स के बारे में इमेजिन कर रहा है। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो, द पोएट इज, और द स्पीकर इज काम एंड फुल ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बीइंग्स आर द फेरीज ऑफ स्लीप इमेजिन्ड एज। कि जो फेरीज ऑफ स्लीप हैं उनको कैसे इमेजिन किया गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज मिस्चीवियस, शरारती, नो। जेंटल मतलब बहुत ही शांत और मतलब अच्छे स्वभाव के हो गए तो जेंटल। फियरसम डरावना, नो। प्लेफुल खेलने वाला, खेलने वाली कोई बात हो नहीं रही है, आराम से वो अपना बोट के अंदर बैठी हैं और सेल कर रही हैं। सो दिस इज जेंटल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर था सी और इसका आंसर है बी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको जो है करेक्ट ऑप्शन से इसको फिल करना है। द फ्रेज लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम सजेस्ट दैट द स्पीकर इमेजिन्स द फेरीज ऑफ स्लीप केयरफुली डैश इन देयर बास्केट्स। क्या कैरी कर रही हैं, उसकी विशेष या कैरिंग हिज ड्रीम्स। तो क्लियर सा आंसर है, ड्रीम्स ही दिया हुआ है, फुल ऑफ ड्रीम्स, तो कैरिंग हिज ड्रीम्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर हैं तीन। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी ऐप पे जाके इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोर्ड्स। वैसे तो आप खुद भी इनके आंसर्स कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि पोएट ने पेपर बोर्ड्स के ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल्स क्यों लिखी है।
बिल्कुल पोम की स्टार्टिंग में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्यों लिखी है यहाँ पर, सिंपल देखिए, इन बिग ब्लैक लेटर्स I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange will find them and know who I am. तो सिंपल सा इसका यही आंसर है, बस आपको पर्सन चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, द पोएट हैज रिटन हिज नेम ऑन द पेपर बोर्ड्स, व्हाई, बिकॉज करके आपको बिकॉज वर्ड लिख के बिकॉज ही होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड वुड फाउंड देम एंड नो हु ही वाज। ठीक है, बस आपको अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आता है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा एक बार क्राम करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप रिपोर्टेड स्पीच सीखोगे तो आपके लिए ये स्टेप्स बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको फॉर्म में ही डायरेक्टली मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका मॉडल आंसर जो है वो दिखा दूंगी। ठीक है, वो आपकी सिर्फ हेल्प के लिए है, आपको उसको चीटिंग नहीं करना है, सेम एज इट इज कॉपी नहीं करना है, आप अपने वर्ड्स में उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लीजिएगा। सेकंड आता है द पोएट टॉक्स अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, सपोर्ट दिस व्यू विद एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। आपको क्या करना है, पोएट ने एक बच्चे की इमेजिनेशन को हाईलाइट किया है, तो आपको इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देने हैं। और पोएम जो है वो सारी ही इमेजिनेशन से भरी हुई है और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा ना मैं इसको पहले इरेज कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं, कहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि ये जो मतलब बच्चा है वो इमेजिन कर रहा है। सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा स्किप हो गया, हम इसको फिर से रीओपन कर लेते हैं। मैं वीडियो कट करके दोबारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया। तो ये रहा हमारी वीडियो, सॉरी ये रही हमारा टेक्स्ट, तो इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इधर, ये मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, ये वाला है, आपको इसमें बस पर्सन चेंज करने हैं। सेकंड में अब आप देखिए हमें बच्चे की इमेजिनेशन के बारे में बताना है, तो जैसे ये सिंपल हो गया, होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ डान विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। ठीक है, या फिर यही हो गया, समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। उसके बाद देखो ये वाला, लुक इनटू द स्काई, क्लाउड्स सेटिंग द व्हाइट बल्जिंग सेल्स, ये हो गया। उसके बाद स्काई सेंड्स देम डाउन एंड रेस विद माय बोट्स, ये सब बच्चे की इमेजिनेशन ही है। उसके बाद ये देखो, माय पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, द फेरीज ऑफ स्लीप सेलिंग इन देम, देयर बास्केट इज फुल ऑफ ड्रीम्स, ऐसे करके। तो ये सब ही इमेजिनेशन के एग्जांपल्स हैं। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 आप लर्न कर सकते हैं, या आप सिंपली इनको थोड़ा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, आपको पोम से एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड देखिए, हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू मेक द पोम मोर इंटरेस्टिंग। मतलब इसके अंदर उसने इमेजिनेशन और रियलिटी का जो कॉम्बिनेशन किया है, आपको वो बताना है कि पोम के अंदर इमेजिनेशन भी है और रियलिटी भी है। तो देखो इमेजिनेशन तो अभी हमने देख ही लिया, कितनी कितनी इमेजिनेशन सब है। ये रियलिटी है, जैसे आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम। ठीक है, वो अपना चेहरा जो है वो अपनी बाजुओं में रखकर लेटता है। उसके बाद देखो, व्हेन नाइट कम्स, रात होती है, ये भी रियलिटी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये सिंपल हो गया, डे बाय डे, है ना, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, ये रियलिटी है। ये तो उसकी रियलिटी है कि वो ये रियल में ये काम करता है, लेकिन उसके बाद क्या है, ये सब उसकी इमेजिनेशंस हैं कि वो मतलब रात में आगे आगे फ्लोट कर रही हैं, उनमें परियां बैठी हैं। ठीक है, उनमें जो है कोई मैसेज मेरा पढ़ रहा है, तो ये सब उसकी इमेजिनेशन है। अभी आपको ऐसे ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसका मॉडल आंसर एक दिखा देती हूँ। 1 मिनट, इसके लिए मुझे दूसरी ऐप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो ये रहा आपके क्वेश्चन। ठीक है, हम पेंसिल सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोट्स। सो इसका आंसर ये रहा, ये आपके लिए एक मॉडल आंसर है। द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोट्स बिकॉज ही होप्स दैट समवन समवेयर विल फाइंड देम। ठीक है, यहां तक आपका एक आंसर था पोम के बेसिस पे। लेकिन अब सपोज करो अगर यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ जाता है, तो फिर आपको एक लाइन में तो इतने आंसर, इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, 1 सेंटेंस लिखने पे तो इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसमें कुछ जनरल लाइंस भी ऐड ऑन कर सकते हो कि पेपर बोट्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इन दिस पोम द पोएट इज हाईलाइटिंग अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन अबाउट हिज पेपर बोट्स, ऐसे करके। उसके बाद आप इसमें इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इन दिस पोम द चाइल्ड हैज रिटन हिज नेम एंड द नेम ऑफ द
village on his paper boats in a hope that someone would find them and the strange person would be able to know who the poet is or who the child is, ऐसे करके। तो अगर आपको ये जनरल आंसर ये अच्छा लग रहा है तो आप ये भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या कहता है कि वो इसी होप में नेम और उसके ऊपर पर्सनल डिटेल्स लिखता है कि किसी को वो मिल जाएंगी और उसको पता चल जाएगा कि वो कौन है। इट रिफ्लेक्ट्स द इनोसेंट डिजायर ऑफ अ चाइल्ड टू कनेक्ट विद द अननोन एंड टू सेंड अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ आउट इनटू द वर्ल्ड। मतलब इसमें बच्चे की एक इच्छा जो है, डिजायर जो है वो प्रेजेंट की जा रही है, वो हाईलाइट की जा रही है कि उस बच्चे की इच्छा है किस चीज की, टू कनेक्ट विद द अननोन, अननोन लोगों से वो कनेक्ट हो एंड टू सेंड अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ आउट इन द वर्ल्ड, और अपना वो एक पार्ट जो है वो बाहर के वर्ल्ड में शो करना चाहता है। इट ऑल्सो शो द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड होप फॉर अ मैजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम एन अनसीन फ्रेंड। और यहाँ पर बच्चे की इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और एक होप शो की गई है, जो कि उसको ये उम्मीद है कि भाई आगे से कोई ऐसे जादुई सा रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कोई उसको एक लेटर लिख के भेजेगा फिर भी, हाँ भाई तेरी पेपर बोट्स मेरे को मिली, ठीक है, तो तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है, कुछ भी उसमें लिख के। तो ये उस बच्चे की इमेजिनेशन जो है ये भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए पोम पेपर बोट्स इज अ ब्यूटीफुल पोम, ठीक है। मैं कंप्लीट आंसर नहीं लिख पाऊंगी। ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय, ठीक है, किसने लिखा है, आप इसमें पोएट का नेम लिख दीजिए, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, क्लियर। उसके बाद आप लिखिए इस पोम के अंदर क्या हाईलाइट किया गया, द पोएट हैज हाईलाइटेड, ठीक है, और द पोएट हैज प्रेजेंटेड व्हाट इन दिस पोम, द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, और अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल जो है वो ये लिखिए, द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स, मतलब यह बच्चा जो चाइल्ड आप इसमें मेंशन कर सकते हो, द चाइल्ड राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोट्स बिकॉज ही होप्स दैट समवन समवेयर विल फाइंड देम एंड नो हु ही इज, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप आंसर जो है वो लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है द पोएट टॉक्स अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, सपोर्ट दिस व्यू with examples from the poem. So the poem beautifully portrays the imagination of a child. ये तो है ही, सुंदर से उसको प्रेजेंट तो करती है। फॉर एग्जाम्पल द पोएट इमेजिन्स, अब यहाँ पे आपको बस एग्जाम्पल्स देने हैं। सबसे पहले पोएट क्या इमेजिन कर रहा है, द फेरीज ऑफ स्लीप सेल इन हिज पेपर बोट्स कैरिंग बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, ही ऑल्सो थिंक्स दैट द फ्लावर ही places in the boats will reach someone in a distant land. This imaginative thoughts reflect the boundless creativity and wonder of a child's mind. तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, एक बच्चे की क्रिएटिविटी के बारे में और उसके जो है मतलब वंडर, दिमाग में उसके कितना बढ़िया चीज चल रही है उस चीज के बारे में पता चलता है। अगर आप ना चाहो तो ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है आप क्लाउड्स वाली जो लाइन है उसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर bring together imagination and reality to make the poem more interesting, ठीक है। उसने इमेजिनेशन और रियलिटी को कैसे जो है इकट्ठा करके पोम को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाया है, ठीक है। तो आंसर है द पोएट ब्लेंड्स, ब्लेंड क्या होता है, ब्लेंड होता है अच्छे से मिक्स कर देना किसी चीज को ताकि पता ही ना चले कि वो दो चीजें अलग अलग है। तो द पोएट ब्लेंड्स इमेजिनेशन विद रियलिटी बाय डिस्क्राइबिंग अ रियल एक्टिविटी, ठीक है। पोएट ने इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ बहुत बढ़िया से ब्लेंड किया है, कैसे, ये डिस्क्राइब करते हुए एक रियल एक्टिविटी। वो रियल एक्टिविटी क्या है, फ्लोटिंग पेपर बोट्स, ठीक है। मतलब हम जब पेपर बोट्स बना के उनको पानी में डालते हैं, सिर्फ फ्लोट करवाते हैं, सो ये तो एक रियल एक्टिविटी है। एंड एडिंग मैजिकल एलिमेंट्स टू इट, और उसके अंदर उसने जो मैजिकल एलिमेंट्स को ऐड किया है, जैसे परियां है ना, क्लाउड्स की रेस हो गई, फ्लावर्स के थ्रू एक मैसेज हो गया, तो ये सब मैजिकल जो एलिमेंट्स हैं उसको ऐड ऑन करके उसने एक बहुत बढ़िया सा ब्लेंड कर दिया है इमेजिनेशन और रियलिटी को। उसके बाद देखो इसी को अब आगे इनहांस कर रहा है, वाइल द एक्ट ऑफ सेटिंग पेपर बोट्स अफ्लोट इज रियल, ठीक है। जो पेपर बोट्स को फ्लोट करवाना, उनको सेट करना, मतलब पानी में ऐसे बहाना, वो तो है रियल। द आइडिया ऑफ फेरीज सेलिंग इन दैम, लेकिन ये जो आइडिया है कि उसके अंदर परियां सेलिंग कर रही हैं, कैरिंग ड्रीम्स इन बास्केट्स,
मतलब वो अपने ड्रीम्स को लेकर जा रही हैं बास्केट्स में। दिस इज प्योरली इमेजिनेटिव, ये तो बिल्कुल ही इमेजिनेशन ही है, क्योंकि ये तो रियल में होता ही नहीं, हो नहीं सकता। ठीक है, ये बच्चे की इमेजिनेशन है, वो इमेजिन कर रहा है। उसके बाद फिर देखो, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड बरिंग हिज फेस इन हिज आर्म्स, दिस इज ऑल्सो रियल। ठीक है, पोएट जो है वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, अपने बाजुओं में अपने फेस को रखकर। अब ये तो रियल एक्टिविटी है, ये तो हो रही है। एंड ही इज इमेजिनिंग अबाउट हिज पेपर बोट्स, और वो इमेजिन कर रहा है किसके बारे में, पेपर बोट्स के बारे में, वो उसकी इमेजिनेशन है। दिस कॉम्बिनेशन, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफ सिंपल रियलिटी एंड रिच फैंटेसी, फैंटेसी क्या होता है, वही इमेजिनेशन। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है रियलिटी और फैंटेसी का, मेक्स द पोम मोर एंगेजिंग एंड मैजिकल, ये जो है पोम को बहुत बढ़िया, एंगेजिंग और मैजिकल जो है वो बना सकता है, बना देता है। या फिर आप सिंपल एक वर्ड लिख लो, मेक द पोम मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो पोम को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में था अभी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर जो है वो लिखेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी आपके लिए इजी है, इसका तो आंसर मैंने आपको बुक में ही बता दिया था, मतलब उसमें टेक्स्ट में ही आपको मिल गया है। ठीक है, और ये जो है ये आपका, इसमें आपको पोम की हेल्प से एग्जांपल्स देने हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन चीजें अपने दिमाग में बिठाइए। नंबर वन, क्या करता है वो, कि किसी को स्ट्रेंज लैंड में समवन वुड फाइंड हिज बोट एंड रीड हिज एड्रेस एंड नेम एंड ऑल दैट, उसकी डिटेल्स रीड करेगा। सेकंड फेरीज वाला हो गया, एंड एक हो गया क्लाउड्स वाला, क्लाउड सेलिंग सेटिंग देयर बल्जिंग सेल्स एंड फेरीज ऑफ स्लीप जो है वो दैट इज सेलिंग इन द बोट्स। ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो उसकी इमेजिनेशन के हैं। उसके बाद आपको इन्हीं तीनों एग्जांपल्स को हेल्प से उसको रियल के साथ ब्लेंड करते हुए बताना है कि रियल में क्या है। दो एक्टिविटीज रियल हैं, वो अपनी पेपर बोट्स को पानी में डालता है और मतलब स्ट्रीम में छोड़ता है और वो तैरती हैं, दिस इज रियल। और वो अपने बेड पे लेटा हुआ है जब रात होती है, दिस इज ऑल्सो रियल। बट बाकी सब जो है वो उसकी इमेजिनेशन है, वो सब रियल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पोम के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सॉरी अगर थोड़ा आपको ये होच पोच लग रहा है, लेकिन जिसने वीडियो स्किप नहीं की होगी, जिसने वीडियो अच्छे से देखी होगी, उसको पता चलेगा कि मैंने कब क्या लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया, मतलब इसमें काफी कुछ मैंने लिख दिया ना, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको इरेज करके जो है एक बार दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप नोट कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर देखिए यही क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में अगर आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। इस कंडीशन में अगर आप एक लाइन में इसका आंसर जो है वो करके आते हो, मान लो व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स, इसमें सिर्फ अगर आप इतना आंसर करके आते हो तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, वैसे 3 मार्क्स का 9 10th में आता है। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें एक दो जनरल लाइंस जो है वो बस ऐड कर देना। सबसे पहली लाइन कि नेम ऑफ द पोम पेपर बोट्स, पोम हैज बीन रिटन बाय, या फिर इज अ ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप पोएट का नेम मेंशन कर दीजिए। उसके बाद इन दिस पोम द चाइल्ड, ठीक है, अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन हैज बीन प्रेजेंटेड, या फिर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन। उसके बाद आप सिंपल लिखिए द चाइल्ड सेट्स हिज बोट्स और afloat his boats in the stream and write his personal details on it, and he writes personal details on it because he hopes that someone would find his boats and someone would come to know who he is। ठीक है, ऐसे करके तो आपको इसका आंसर बताना है बस। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में इसको जो है आंसर को आपको लिख के उसको पिन कर दूंगी, आप जो है वहां से भी आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।